हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो बेटा एनटीए ने जब से हमें ये बताया है कि हमारे पेपर जो हैं वो ऑफलाइन मोड में लगने वाले हैं CUET 2024 के, तो कुछ मेजर कॉमन क्वेरीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिपीटेडली मेरे पास आ रही है। तो यार आज जो मैं आपसे बात करूंगा, सबसे पहले OMR शीट कैसे दिख रही होती है, फिर मैं आपसे बात करूंगा कि क्या वहाँ पे पेंसिल हमें अलाउ होगी या नहीं होगी। हमें अगर आंसर हमें लगता है कि हमें आंसर पहले हमने गलत मार्क कर दिया, अब हमें आंसर चेंज करने की नीड है, तो हम कैसे जो है उसको चेंज कर पाएंगे। देन उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा रफ वर्क जो है हम क्वेश्चन पेपर के पे करेंगे या फिर हमें वहाँ पे जो है कुछ रफ वर्क करने के लिए मिलेगा। फिर उसके बाद क्या ये जो OMR शीट वाला मांझरा अभी हुआ है, क्या ये डिफिकल्ट होने वाला है, बिल्कुल क्लैरिटी मैं आपको इसके ऊपर देने वाला हूँ। सो बिना समय वेस्ट के सबसे पहले यार देखो, आप लोगों का जो OMR शीट होता है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा होता है। बिल्कुल आपको इसी तरीके की एक शीट जो है वहाँ पे मिल रही होगी। अब यहाँ पे बच्चों को कॉमन क्वेरी जो एक और आती है कि क्या सर हमें क्वेश्चंस जो है वो कंप्यूटर पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, या तो हमें क्वेश्चन कंप्यूटर पे देखने को मिलेंगे या फिर हमें क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो मैं आप लोगों को एक बात बहुत क्लियरली समझा देना चाहता हूँ। यार एक बात बताओ, अगर उन्हें कंप्यूटर पे ही क्वेश्चन दिखाने होते तो वो OMR शीट का मांझरा ही क्यों लाते। समझ रहे हो ना इस बात को। भाई हमारे पास उतनी कंप्यूटर लैब अवेलेबल ही नहीं है। पिछले 2 सालों से एनटीए कोशिश कर रही है कि बहुत स्मूथली हमारा पेपर हो जाए, 2 साल से नहीं हो पाया। इस बार भी रजिस्ट्रेशन जो है अच्छे खासे रजिस्ट्रेशन हैं, कंप्यूटर पे ही क्वेश्चन दिखाने होते तो ये मोड आता ही क्यों। तो यहाँ पे क्लियर कट टू कट एक बात है कि आपको क्वेश्चन पेपर ही मिलेगा। जिस तरीके से बोर्ड के अंदर आपको प्रॉपर पेपर वाला क्वेश्चन मिलता है, वैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मिलेगा। बट हाँ, उसके अंदर आपको सेट्स डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आप लोगों का एक दिन के अंदर बोर्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो 3 से 4 हमें जो है सेट्स देखने को मिलते हैं। सिमिलरली इसी तरीके के सेट आपको देखने को मिलेंगे। सॉर्टेड है। अब उसके बाद बात ये आती है कि सर यहाँ पे इस शीट को फिर भरना कैसे होता है। देखो यार, आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिला, ठीक है। क्वेश्चन पेपर पे आप में सबसे पहले जो मेजर डाउट बच्चे का आ रहा है कि सर अभी OMR शीट पे हमें रोल नंबर ही भरना होता है, क्या इसके लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। बिल्कुल आप लोगों को, आप निश्चित रहिए, इसके लिए आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। आप लोगों का अगर 45 मिनट का पेपर है, कोई पेपर अगर आप लोगों का 45 मिनट है, तो उस 45 मिनट में प्लस जो है आपके 15 मिनट एक्स्ट्रा होंगे, जो कि आप लोगों को ये आपकी जो रोल नंबर वाली शीट है ये भरने का आपको इतना टाइम दिया जाएगा। बात आ रही है समझ में। अच्छा जी, अब भरना कैसे होता है। मान लेते हैं हमारा रोल नंबर है फॉर एग्जांपल 7821439268। तो आपको कैसे फिल करना होता है, 7 के नीचे वाला जो ये पूरा कॉलम है ना, इस कॉलम के अंदर जो 7 आता है ये आपको 7 फिल कर देना है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 8 है, इस 8 के नीचे वाला जो 8 है वो आपको 8 फिल कर देना है। ठीक है। फिर उसके 2 के नीचे वाला जो 2 है आपको 2 फिल कर देना है। ठीक है। अब उसके बाद जो है 1 के नीचे वाला हमें 1 फिल कर देना। तो इस तरीके से हम प्रॉपर पूरा रोल नंबर जो है फिल करेंगे। ठीक है, बात आ रही समझ में। तो इस तरीके की हमारी OMR शीट बच्चे हमें दिखती है। अब जब सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आया है कि क्या हमें पेंसिल वहां पे अलाउड होगी या फिर नहीं होगी। देखो बेटा, अगर मैं हमारे CUET को पिछले सालों से कंपेयर करता हूं तो वहां पे हमें जो है पेपर सॉल्व करने के लिए जो है पेन अलाउ होता था, पेपर अलाउ नहीं करते थे, सिर्फ एक पेन अलाउ कर देते थे जो कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था। ट्रांसपेरेंट से मेरा मतलब है, अगर मान लो ये एक पेन है, यहाँ पे आप अंदर बाहर का कुछ भी देख नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। कुछ पेन ऐसे आते हैं जिसमें अंदर बाहर का सब कुछ दिख रहा होता है, तो वो ट्रांसपेरेंट पेन हमें अलाउ किए जाते थे। तो अभी भी आपको ट्रांसपेरेंट पेन जो है वो अलाउ किए जाएंगे। क्यों होगा, क्योंकि देखो जहां तक अभी भी, हालांकि इसमें कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, बट जब कभी भी कहीं पे OMR शीट का पेपर होता है तो OMR शीट का जो पेपर होता है बेटा वो आपको ब्लैक बॉल पेन से भरना होता है। किससे, ब्लैक बॉल पेन से जो है बेटा वो हमें हमेशा पेपर अटेम्प्ट करना होता है। पेंसिल से अटेम्प्ट हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि देखो ये जो शीट होती है ये मशीन्स के अंदर जाती है और वो आपकी स्कैनिंग कर रही होती है। तो यहाँ पे अगर रही बात पेंसिल की, तो पेंसिल तो मुझे नहीं लगता वो अलाउ करेंगे, बट हाँ आपको एक ब्लैक बॉल पेन जरूर वो अलाउ कर देंगे। ठीक है, बट इस पर जैसी ऑफिशियल अपडेट आएगी मैं डेफिनेटली आपको इसके ऊपर ही बता दूंगा। अब उसके बाद बात ये आती है कि सर अगर मेरा आंसर गलत हो जाए तो उसको चेंज कैसे करना होता है। यार देखो, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। यहाँ पे ये बात तो तय है कि आपको ना बहुत समझदारी से पेपर करना होता है। CBT मोड के अंदर ये तो है कि भाई अगर हमें मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन हमारे पास होता है कि अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता उस वक्त तो मार्क फॉर रिव्यू कर लेते हैं, या फिर अगर हमारा कोई क्वेश्चन हम किसी का आंसर गलत ऑप्ट कर देते हैं तो हम उसको तुरंत चेंज भी कर देते हैं। बट यहाँ पे हमें बहुत समझदारी से जो है वो पेपर अटेम्प्ट करना पड़ता है। यहाँ पे अगर आप ऐसा कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको लगता है कि थर्ड का आंसर जो है मेरा सेकंड था, पहले आपको लगा कि भाई सेकंड था, आपने टिक कर दिया,
फिर एकदम से आपको क्लिक करता है कि यार नहीं, इसका जो आंसर है वो थर्ड नहीं है, इसका आंसर तो फोर्थ है। आपने फोर्थ क्लिक कर दिया। तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा, ये जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो इवैल्यूएट ही नहीं किया जाएगा, वो कंसिडर ही नहीं करेगा इसको। बात आ रही है समझ में? इसको कंसीडर ही नहीं करेगा, ये क्वेश्चन को बिल्कुल ही वो जो है गेम से बाहर कर देगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि फिर सर क्या इसके अंदर हमें नेगेटिव मार्किंग हमारी कटेगी या नहीं कटेगी? देखो, इसके ऊपर अभी भी कोई ऑफिशियली तो नहीं बोला है, बट जहां भी पेपर होता है वहां पे इसको जब वो कंसिडर ही नहीं करता तो ये क्वेश्चन ही जीरो हो जाता है, ये क्वेश्चन ही हमारा जीरो हो जाता है। अब बात ये आती है उससे भी ज्यादा कि सर मान लो अगर हमारे पेपर के अंदर टोटल 50 क्वेश्चंस है, उसमें से हमें बोला गया है कि मुझे कोई 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, यही हमें बोला गया है कि 50 में से 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। व्हाट इफ अगर मैं इसमें से 41 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दूंगा तो क्या होगा? अगर मैं इसके अंदर 41 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दूंगा तो क्या होगा? तो देखो बेटा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कंप्यूटर जो चलेगा आप लोगों का वो इस तरीके से चलेगा, पहले से चेक करता हुआ चलेगा, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से चेक करता हुआ आप लोगों का चलेगा। जैसे ही आप लोगों के 40 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे वो आगे के स्कैन करना छोड़ देगा। समझ रहे हो इस बात को? ये ऐसा ही होता है। अगेन मैं कह रहा हूं ये ऑफिशियली नहीं है, बट जब जहां कहीं भी ओएमआर शीट का पेपर होता है ना, वहां पे हमेशा से ऐसा ही होता है कि आप लोगों के पहले के 40 क्वेश्चन फिर वो स्कैन कर लेगा, बाकी के स्कैन नहीं करेगा। इस बात को समझ रहे हो? और जहां जहां पे भी ये गड़बड़ आपने कर रखी होगी उसको जो है वो बाहर एलिमिनेट करता रहेगा, क्वेश्चनों को हटाता रहेगा। तो ये क्लैरिटी आपको जो है अभी से रखनी पड़ेगी। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, देखो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो गई हैं। आपको इसके ना पॉजिटिव साइड, हर चीज के देखो, हर सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इसको पॉजिटिव अगर देखना चाहते हो तो भाई ये है कि जो गड़बड़ हमारी होती थी कि सीबीटी मोड के अंदर अगर अभी भी सीयूईटी हो रहा होता तो जाहिर सी बात है अभी भी ये होता कि आप जो है दूसरे स्टेट से ट्रैवल करके आ रहे हो कहीं पे सेंटर पे पेपर देने, उस दिन आपको पता चल रहा है कि आपका पेपर ही नहीं है। ये गड़बड़ होती क्योंकि भाई इतनी शॉर्टेज है हमारे पास, क्या करेंगे हम, कैसे लेंगे इसको, कैसे कंडक्ट करा पाएंगे? तो यहाँ पे अगर आप इसका पॉजिटिव साइड देखो तो भाई अगर आपने समझदारी से, ध्यान से, प्रॉपर प्रैक्टिस करके अगर ओएमआर शीट पे पेपर अटेम्प्ट करोगे तो बहुत चीजें जो स्मूथली हो जाती है। और मैं हमेशा से ना आप लोगों को एक बात कहता हूं, जब भी हम किसी पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, तो हमारे ब्रेन की और हमारे मसल की ना बच्चा एक कनेक्टिविटी बन रही होती है। बचपन से लेके अभी तक हमने जो क्वेश्चन पेपर्स हैं क्लास 12th तक हमने जो है वो हार्ड कॉपी फॉर्मेट में ही देखे हैं। एकदम से अगर मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप कंप्यूटर पे जो आके शिफ्ट हो जाओ तो थोड़ा बहुत तो आपको मन के अंदर आता है कि यार वो क्वेश्चन वहां पे रीड करके सॉल्व करना एक चैलेंज है, बट बचपन से जो हमारी आदत लगी हुई है तो ये तो बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज है बेटा इसका। तो इसका हमेशा से पॉजिटिव चीज ही देखो। हाँ, इसका ड्रॉबैक्स ये है कि यहाँ अगर हम क्वेश्चन अगर चेंज नहीं कर पाएंगे तो फिर ये तो ड्रॉबैक तो है। देखो हर चीज अपने साथ अच्छा ही लाती है तो कुछ ना कुछ बुराइयां भी जो है वो लेकर आती है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं बेटा कि यहाँ पे ये चीज हमारी डिफिकल्ट होगी या फिर नहीं होगी। देखो मैं आपको ना इस बात को समझाता हूँ कि एक्चुअल में प्रॉपर पूरी चीज क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझना बेटा। किसी पेपर के अंदर अगर आपको 50 में से 40 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं, तो क्योंकि आप लोगों का पेपर जो है ये वनडे एग्जाम हो रहा है, ठीक है, वनडे एग्जाम हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बेटा आप लोगों की यहाँ पे कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी, है ना, नॉर्मलाइजेशन आप लोगों की नहीं होगी, ये बात तो बिल्कुल तय हो गई है। अब अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रही है तो यही पेपर देकर बहुत से बच्चे जो है वो टीयर 1 वाले कॉलेज के अंदर भी जाएंगे। टीयर 1 से मेरा मतलब है कि बेटा आप लोग एसआरसीसी के अंदर भी एडमिशन लोगे, आपको स्टीफन्स भी जो है वो चाहिए होगा, ठीक है। देन उसके बाद बहुत से बच्चे जो है वो एलएसआर भी जो है वो टारगेट कर रहे होंगे। तो ये टीयर 1 कॉलेज भी होंगे, फिर हमारे कुछ टीयर 2 कॉलेज भी आते हैं, फिर हमारे टीयर 3 कॉलेज भी आते हैं। इन कॉलेजेस के बीच में बाइफर्केशन जो है ना वो यही क्वेश्चन पेपर कर रहा होगा। वो कैसे कर रहा होगा यार, इस बात को समझना पड़ेगा आप लोगों को बहुत ध्यान से। देखो अगर आपके 50 क्वेश्चंस बनेंगे तो उस 50 क्वेश्चन में से आप लोगों के लगभग 22 से लेके 25 क्वेश्चन जो है ना बेटा, 22 से लेके 25 क्वेश्चन वो बिल्कुल हलवा लेवल बन रहे होंगे, बहुत ज्यादा इजी, जो कि हर कोई उस को अटेम्प्ट ले सकता है। इतना इजी जो है वो क्वेश्चन बन रहा होगा। उसमें से जो है बेटा आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं लगभग हमारे जो है बेटा वो 10 से लेके हमारे 12 से लेके 10 से 12 क्वेश्चन हमारे जो है वो मॉडरेट लेवल के बन रहे होंगे, ठीक है, मॉडरेट लेवल के बन रहे होंगे कि हाँ भाई ये वाले जो क्वेश्चन जो बच्चा अटेम्प्ट कर लेगा वो एटलीस्ट टीयर 2 कॉलेज तक जो है वो पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे, हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन जो बेटा लगभग आपके लगा लो
8 से लेके 10 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके क्वेश्चन हर पेपर के अंदर आपको जो वो टफ देखने को मिलेंगे। टफ एज इन कि वो डिसाइड करेगा, ये कॉलेज डिसाइडिंग क्वेश्चन होंगे। मैं इनको टफ क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, मैं इनको बोलूंगा ये कॉलेज डिसाइडिंग जो है वो क्वेश्चन होंगे। यार देखो, अब जो बच्चा जिसने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करी है वो तो इन क्वेश्चंस को करके लेके जाएगा ना इजीली, वो तो अपने टियर 1 कॉलेज के अंदर पहुंचेगा। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन पेपर जो है वो बट रहा होगा, और ये बनना भी चाहिए, इस तरीके से बनता भी है पेपर आप लोगों का, क्योंकि बाइफरकेशन तो बच्चों के बीच में करनी ही है ना। तो ये आपके सामने जो है इस तरीके की चीजें आप लोगों को जो है वो देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई क्या हमें रफ वर्क जो है वो क्वेश्चन पेपर पे ही देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा? देखो, इसके ना दो चीजें बेटा, इसके अंदर दो चीजें अपने को देखने को मिलेगी। देखो, या तो आपका होगा क्या, या तो आपके साथ जो है एक चीज ये हो रही होगी, मान लेते हैं कि ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, ये इस तरीके का आपका मान लो क्वेश्चन पेपर बन के आया हुआ है, इसके अंदर जो है वो चीजें आपकी प्रॉपर बनी हुई है, इसके अंदर क्वेश्चंस आप लोगों के लगे हुए हैं। तो अगर क्वेश्चंस लगे हुए हैं तो हो सकता है कि नीचे का इतना वाला स्पेस जो है या तो क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको रफ वर्क के लिए छोड़ दे, और वहां पे वो लिख देंगे इस तरीके से आप लोगों के लिए लिख भी देंगे फॉर रफ वर्क। ठीक है, या तो ये होगा आप लोगों का। अगर ये नहीं होगा तो प्रॉपर आप लोगों को जो है बेटा ध्यान रखना, प्रॉपर आप लोगों को A4 साइज का जो पेपर होता है, ठीक है, A4 साइज का जो पेपर होता है आप लोगों का, आई एम सॉरी, ये आप लोगों का जो प्रॉपर A4 साइज का पेपर होता है ना, कुछ इस तरीके से, ठीक है, वो आपको ब्लैंक पेपर जो है, व्हाइट ब्लैंक पेपर जो है वो दे दिया जाएगा। ठीक है, व्हाइट ब्लैंक पेपर आप लोगों को दे दिया जाएगा, और इस पूरे पेपर को आप जो है रफ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी होगा, जैसा भी होगा, वो सामने हमारे पास जब एडमिट कार्ड आ रहे होंगे तो एडमिट कार्ड के आसपास हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आते हैं, क्या क्या अलाउड है, क्या क्या नहीं अलाउड है, तो सारी चीज़ें हमें वहाँ पे क्लैरिटी से पता चल रही होंगी। तो आई होप बेटा आपके हर एक क्वेश्चन का डाउट जो है मैं कर पाया हूँ। स्टिल अगर आप लोगों का कोई भी डाउट होता ना तो बेटा आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो। आपको गूगल पे लिखना है टेलीग्राम, ठीक है, मतलब गूगल पे टेलीग्राम तो नहीं लिखना, सॉरी, आपको टेलीग्राम पे आना है। ठीक है, टेलीग्राम पे आने के बाद आप जो है बेटा यहाँ पे आ जाना, बस एंट्रेंस की महफिल, ये जो एंट्रेंस की महफिल मैंने आप लोगों के लिए ग्रुप बनाया हुआ है ना, ये आप लोगों का प्रॉपर जो पर्सनल डाउट्स होते हैं कि सर अभी फॉर्म के अंदर ये दिक्कत हो रही है, सर यहाँ दिक्कत आ रही है, आप मुझसे 1 to 1 कनेक्ट हो सकते हो। मैं आप लोगों के रिप्लाईज जो है बेटा वॉइस नोट के थ्रू यहाँ पे दे रहा होता हूँ। बाकी अगर आप चाहते हो कि आप लोगों की कंप्लीट प्रिपरेशन मैं करवा दूँ, हमारी पूरी टीम करवा दे, तो आपको गूगल पे लिखना study.educaptain.in, ठीक है, study.educaptain.in पे आओगे, ये पूरा पेज जो है बेटा हमारा खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप जो है हमारे एवेंजर्स एसेंशियल्स बैच का पार्ट बन सकते हो, या फिर एवेंजर्स गोल्ड बैच का पार्ट बन सकते हो। अगर आपको चाहिए कि सर मेरी कंप्लीट इंग्लिश की प्रिपरेशन हो जाए, जो कि हर आप लोगों के हर सब्जेक्ट के लिए मैंडेटरी है, उसी के साथ मुझे कंप्लीट मॉक टेस्ट मिल जाए। कंप्लीट मॉक टेस्ट से मेरा मतलब है आपके इंग्लिश के भी मॉक टेस्ट मिल जाए, आप लोगों को जनरल टेस्ट के भी मॉक टेस्ट मिल जाए, आपको कॉमर्स डोमेन के भी मॉक टेस्ट मिल जाए, देन उसके साथ अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसके भी मॉक टेस्ट मिल जाए, तो येस, एसेंशियल्स बैच इज फॉर यू। अगर आपको लगता है कि सर मेरा सिर्फ इंग्लिश से गुजारा नहीं चलना, मुझे तो जनरल टेस्ट भी प्रिपेयर करना है, सर मुझे तो हायर और अप्लाइड मैथ्स भी प्रिपेयर करना है, साथ में साथ मुझे मॉक टेस्ट भी चाहिए, तो यहाँ पे हमारा एवेंजर्स गोल्ड बैच भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इससे पहले हमारा जो है एवेंजर्स प्लैटिनम बैच भी अवेलेबल था, जिसकी सीट्स जो है वो फुल हो गई थी। अभी हमारी एवेंजर्स गोल्ड बैच की सीट्स भी जो है बिल्कुल फुल होने वाली है, तो आप जल्दी से अगर एवेंजर्स गोल्ड बैच के अंदर एनरोल करना चाहते हो तो कर लो, ये बहुत जल्दी जो है बैच हमारा क्लोज हो जाएगा। सो आई होप बेटा आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट, ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाते रहता हूँ। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।